प्रश्न संख्या 20 है, एक विद्यार्थी के अंतिम परीक्षा के अंग्रेजी और हिंदी दोनों विषयों को उत्तीर्ण करने की प्रायिकता कितनी दे रखी है? 0.5। अब दोनों साथ में कर रहे हैं तो यानी ये हमारा होगा अपवर्जी घटना, तो यहाँ पे लिखेंगे किसके, हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी। ठीक है, तो हिंदी और अंग्रेजी की हम लोग मान लेते हैं 0.5। ठीक है, आगे कह रहे हैं और दोनों में से कोई भी विषय उत्तीर्ण ना करने की प्रायिकता 0.8। अब ना करने की प्रायिकता का मतलब आप जानते हैं, ये हो गया हिंदी भी नहीं और इंग्लिश की भी नहीं पार कर पाया। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग डी मॉर्गन विधि से कैसे लिख सकते हैं? डी मॉर्गन विधि से हम लोग लिख सकते हैं, चिन्ह बदल दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका 0.1। ठीक है, आगे है, यदि अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रायिकता, अब अंग्रेजी की परीक्षा, खाली अंग्रेजी की परीक्षा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दे रखा है पी, प्रायिकता ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपको हो गया है यहाँ पर 0.75। ठीक है, आगे हो गया, तो हिंदी की प्रायिकता, परीक्षा पास करने की प्रायिकता, ओ वेरी इजी, तो ये हो गया, निकालना है हमें। अब यहाँ पर देखो ये अनिश्चित तो निकली है। ठीक है, तो इसकी घटना पूरक क्या होगी? देखो घटना पूरक निकालते हैं, तो अरे घटना पूरक यहाँ पे निकलेगा, सूत्र लगेगा यहाँ पर कक्षा 10 वाला, जो कि होता है PHUF प्लस PHUE, ठीक है, बराबर 1। तो ये आपको निकालना है HUF इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो ये आपका आ गया H यूनियन F इक्वल टू 0.9। ठीक है, अब हम लोग लगा देंगे सूत्र, तो यहाँ पे लिखेंगे PH यूनियन E इक्वल टू PH प्लस PH माइनस PH इंटरसेक्शन E। ठीक है, अब मान रख लेते हैं, तो ये तो हमने अभी निकाला, कितना निकाला? 0.9 बराबर, ये तो निकालने को ही कहा गया है प्रायिकता हिंदी की पास होने की। ये आपको दे रखा है 0.75 माइनस ये आपको दे रखा है 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 0.9 बराबर हिंदी की प्रायिकता प्लस इसको आप घटाओगे तो 75 में से 50 जाएगा तो बचेगा 25, 0.25, प्लस वाले ज़्यादा हैं तो ये माइनस के प्लस के हैं, इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 0.90 माइनस 0.25, क्योंकि 0 दशमलव के बाद 0 हम बढ़ा सकते हैं, तो ये हिंदी निकलेगा, हिंदी की प्रायिकता, तो पी हिंदी की प्रायिकता हो जाएगी आपकी 0.65। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क, कुछ सवाल आप भी किया करो, तभी तो आपके दिमाग में सही से जाएगा सब।